आत्मवंदन डिवाइन सोल। तो आज बात करेंगे कि आप ध्यान जप वगैरह कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बहुत गुस्सा, आपको पता ही नहीं है ये गुस्सा आई कहाँ से, आ क्यों रही है, क्यों बेवजह मैं लोगों पे चिल्ला रही हूँ, क्यों छोटी छोटी बातों में इतना ज़्यादा मैं चिल्ला देती हूँ, क्यों मैं चिड़चिड़ी हूँ, या कोई बात हो या बात ना हो, लेकिन मैं तो गुस्से में हूँ। जबकि मैं ध्यान कर रही हूँ, जप भी कर रही हूँ, यूनिवर्स से कनेक्टेड हूँ, उस एनर्जी को भी महसूस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतने ज़्यादा तूफान क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा है कि मैं खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए, और इस समय क्या करना है यही बताने वाली हूँ कि आप जब ध्यान जप वगैरह करते हो तो आपके अंदर इतने गहरे बदलाव होते हैं, और उस बदलाव को अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो ये आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और आपको अभी ये भी ताने मिलते होंगे कि ध्यान जब तू बहुत करती है, भगवान का नाम लेती है, लेकिन तू इतना गुस्सा करती है, इतना, है ना। तो इसी कारण आपकी दबी हुई ऊर्जा है, ये ऊर्जा सही है, गलत नहीं है, बस इसे आपने गलत तरीका, गलत दिशा दे दिया है। आपने ही नहीं, यहाँ हर कोई दिया है, हमने भी दिया है, और हमने देखकर समझा है, तभी आपको अभी बता रही हूँ कि ये तरीका सबसे बेस्ट है, और यही तरीका है ही एक, और कोई रास्ता ही नहीं है इसे सही दिशा देने का। क्योंकि आप ध्यान जब कर रहे हो आपको ट्रिगर मिलेगी, आपको गुस्सा आएगा। आप बहुतों के साथ हो भी रहा होगा, बहुत लोग परेशान हो गए गुस्से से, उसे उन्हें खुद नहीं पता होगा ये क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से इतना गुस्सा, ऐसा लग रहा था इतना गुस्सा, मैं खुद लोगों से दूर रहती थी कि भाई नहीं, दूर रहना है मुझे, क्योंकि मैं खुद से, दूसरे से ज़्यादा खुद के गुस्से से डरती थी कि ये मुझे क्या हो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे पहले कई बार आपके साथ आपको अपमान किया गया होगा, आपको नीचा दिखाया गया होगा, आपको झूठा साबित किया गया होगा, आपको गलत ठहराया गया होगा, आपके ऊपर ताने लगे होंगे, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे होंगे, आपके साथ जितने भी ट्रॉमा हुए होंगे, जितनी भी गलत चीज़ें हुई होंगी, जिससे आपको गुस्सा आया होगा, जिससे आपको मन किया होगा कि सामने वाला को फोड़ दूँ, जिससे मन किया होगा कि इसे जवाब दूँ, जिससे मन किया होगा कि इसे तो छोड़ूंगी नहीं, जिसे मन क्या होगा कि इसे माफ़ करना नहीं है, जिसे मन क्या होगा कि गुस्से में क्या कर दूँ पता नहीं, लेकिन आप हर समय रुक गए होंगे। तो आप उस हर समय आपने अपने गुस्से को क्या किया, दबाया। आप जब जब गुस्से को दबाओगे वो गुस्सा खत्म नहीं होता। ये एक ऊर्जा है जिसे सही दिशा देना होता है, और आपने उसे सही दिशा नहीं दिया, समाज के डर से या फिर लोगों के डर से, या आप संस्कारी हो, या मम्मी पापा की बेइज्जती ना हो जाए, या मैं बड़ी हूँ या मैं छोटी हूँ तो बड़ों से मुंह नहीं लगाना चाहिए, या कोई भी वजह रही हो, आपने जवाब नहीं दिया होगा। और मैं ये बोल भी नहीं रही हूँ कि आपको कर ही देना था, जवाब देना था, लड़ाई करनी थी, मारपीट करनी थी, एकदम से ताबड़तोड़ उसे उसकी मुंह ही फोड़ देनी थी और आपने गलती कर दी। नहीं, आपको ये भी नहीं करना था, लेकिन आपको ये भी नहीं करना था कि आपको अपने गुस्सा को दबा देना था। वही सारी गुस्सा आपके अंदर जाकर जमा हो चुकी है, एक ग्रंथि, जैसे आध्यात्मिक भाषा में कही जाती है, ग्रंथि बन जाती है। वो एनर्जी बाहर नहीं निकली है, वो एनर्जी अंदर दबी रहती है, और वो जब आप ध्यान जब सच्चे दिल से साधना करते हो तो वो अपने आप ऊपर आने लगती है, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। और वही निकलने को आपको लग रहा है कि आपके अंदर ये सब क्या हो रहा है, आपके अंदर इतनी सारी तूफान मची क्यों है, इतनी चुल क्यों मची हुई है, इतना ज़्यादा गुस्सा कि मैं यहाँ तक कि खुद दूर रहना चाहती हूँ लोगों से, ताकि लोग ना आए मेरे पास और मैं उसे कुछ बोल ना दूँ, मैं उसके साथ कुछ कर ना दूँ। इसलिए कई बार हम लोग एकांत हो जाते हैं कि मुझे कोई टोके ना, मुझे कोई बोले ना,
क्योंकि गुस्सा फट जाएगा। और ऐसा अक्सर होता भी है कि हम ध्यान जब सब कुछ कर रहे हैं फिर भी हमारे अंदर इतना गुस्सा होता है, इतना गुस्सा होता है कि हमें समझ नहीं आता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लड़ाइयाँ कर देते हैं, बेवजह हम बहुत बुरा भला कह देते हैं। और यह भी नहीं करना था, क्योंकि आप अगर बुरा भला आर्गुमेंट ये सारी चीज़ें करोगे तो फिर आपकी ऊर्जा नीचे गिर जाएगी। और आपको अपनी ऊर्जा, आप ध्यान जब क्यों कर रहे हो, अपनी ऊर्जा को उठाने के लिए। तो फिर औरों में आप में फ़र्क क्या रहा, जो ध्यान जब कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप ये कर रहे हो तो आपको उस ऊर्जा को उठाने के लिए क्या करना होगा। देखो, अगर आप ध्यान और जप कर रहे हो और आप इस चीज़ को फेस कर रहे हो कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, तो ये गुस्सा आपकी ही एनर्जी, दबाई गई एनर्जी है। पहले तो इसे समझ लें कि ये आपकी दबी हुई पहले की एनर्जी है जो बाहर निकल रही है। अब जब ये बाहर निकल रही है तो इसे सही दिशा देना है। तो इसे सही दिशा कैसे देना है, ताकि आप फिर से कभी ट्रिगर ना हो। ठीक है, किसी के गलत व्यवहार से, किसी के बोली से, किसी के भी चीज़ से आपके अंदर ट्रिगर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो आपको जब गुस्सा आता है ना, तो आपको ऊर्जा को सही दिशा देना है। तो नहीं देना है तो आप लड़ाइयाँ कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, वो आपका ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं। तो सही दिशा देना है तो आपको उस गुस्से को ध्यान से देखना है। ठीक है, देखोगे कैसे, आपको गुस्सा आएगी तो आपके ज़रूर हाथ पैर कांपेंगे, पेट में अजीब सा लगेगा, यहाँ हैवीनेस लगेगी, आँखों में आंसू आएंगे, ब्लड बहुत तेज़ी से भागेगी। ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ना, उसको देखना है, उसको समझना है कि आखिरकार हो क्या रहा है। और जब तक में आप देखोगे तब तक में आपकी गुस्सा ठंडा हो जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं हो रही है फिर भी ट्रिगर दे रही है तो तुरंत आपको जवाब नहीं देना है। उस ऊर्जा को अगर सही दिशा देना है तो गहरी लंबी सांसें लेनी है 5 बार, नाक से लेनी है और फिर उस सांस को देखना है कि पेट तक जा रही है। थोड़ी सेकेंड होल्ड, 3 सेकेंड, और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ देनी है। खुद के अंदर झांको और गुस्से का कारण ढूंढो कि क्यों, क्या मेरा उसने अपमान किया, क्या मैंने उम्मीदें रखी थी, क्या मुझे किसी के बातों का दुख लगा, क्या रीज़न है, डर है, क्या रीज़न है आखिरकार। जब आप इतना सोचोगे ना तो ये हुआ, आप अपने ऊर्जा को सही दिशा दे रहे हो। मतलब क्या है कि अब जो है आप इसे जागरूकता में, ऊर्जा वही है, गुस्से वाली है, या तो आप फोड़ देते दूसरे के ऊपर, या फिर आप खुद के अंदर झांकने के लिए उसका उपयोग कर सकते हो। तो अब आप जो खुद के अंदर झांक रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो वही ऊर्जा अब आपको जागरूकता के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आप एक तरह से आप सही दिशा दे रहे हो उस ऊर्जा को। अब क्या है कि आप ऑब्जर्वर की तरह अपने अंदर होने वाले हलचल को देख रहे हो, और जब आप होने वाले हलचल को आप देखोगे तो धीरे धीरे वो गुस्सा ऑटोमेटिक कुछ सेकेंड में ही, वो जो ऊर्जा होती है ना, बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाती है। फिर वो गुस्सा नहीं आएगा, फिर उस बात से भी नहीं आएगा जिस बात से आपको ट्रिगर मिलती है, और आपकी गुस्सा पहले से बहुत कम हो जाएगी। ये एक बार में नहीं होगी, इसे बार बार अभ्यास भी करना होता है। कई बार आप हार भी जाओगे, कई बार आप समझने की कोशिश करोगे, कई बार आप गुस्से को देखने की कोशिश करोगे, लेकिन आपका अंदर का मन कहेगा कि जवाब दो, जवाब दो। तो आप कई बार टूटोगे, आप जवाब दोगे। अगर आप जवाब दे देते हो तो कोई बात नहीं, इसमें गिल्ट भी नहीं रखनी है। और आपको अगर लगता है कि ये सब फालतू बातें हैं, जैसे कि खुद को गुस्से को देखना, सीखना, समझना, जागरूकता लाना और उस ऊर्जा को सही दिशा देना, ये सब बेकार की बातें लगती हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी उसी तरह से जी सकते हो जैसे अब तक जीते आए हो। ना अपने अंदर कुछ बड़ा बदलाव करना, आर्ग्यूमेंट करना, लड़ाइयाँ करना, चिड़चिड़ा रहना, अपनी मानसिक स्थिति को खुद ही ख़राब करना, और फिर सारे चिल्लाने के बाद आपको गिल्ट होगी ही होगी। ये हर कोई को होता है और सबको गिल्ट होती ही है। गिल्ट होगी कि मैंने क्यों चिल्लाया, मैंने क्यों गुस्सा किया, ये होगी। तो अगर
फिर से लौट के यहीं पे नहीं आना है। तो आपको ऑब्जर्वर की तरह अपने अंदर ही झाँकना होगा कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, और नहीं झाँकोगे तो आप हर बार ट्रिगर होगे, हर बार आप लड़ोगे। और एक बार झाँक लोगे, समझ जाओगे, देख लोगे, तो वो गुस्सा जो अंदर दबी हुई आपकी सालों से पड़ी हुई एनर्जी है ना, उसे सही रूप मिल जाएगा, सही दिशा मिल जाएगा। यही वजह है कि आपको अब तक जितने भी लोगों ने परेशान किया होगा, जितने भी लोगों ने दुख दिया होगा, वो कई लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान करते हैं उनको आंसू आने लगता है, वो रोने लगते हैं। क्या होता है, ये सब एनर्जी ही तो निकलती है किसी और तरह से। तो अंदर की जो ब्लॉकेज है वो खुलती है, तभी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी जब आप उन चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे। वरना आपके पास दो रास्ते तो है, एक पहले वाले जो आप करते आए हो, पहले वाले अगर आप करते आए हो आर्ग्यूमेंट, लड़ाइयाँ, तो आपको गिल्ट तो होगी, और गिल्ट भी फिर वो एनर्जी जाके अंदर दब जाएगी जो आपको परेशान करेगी। या तो इसलिए ये सबके साथ होगा ही, किसी को ज़्यादा किसी को कम। किसी के लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है तो उसे उसकी एनर्जी और भी ज़्यादा फुट कर बाहर निकलेगी, तो उसे उस एनर्जी को समझना है, सही दिशा देना है। किसी को कम लेकिन निकलेगी सबकी, अगर दबी हुई एनर्जी है तो वो निकलेगी ही निकलेगी। इसलिए ऐसा होता है कि ध्यान जप वगैरह में लोगों के साथ ऐसा होता है ना, तो लोग डर जाते हैं, हाय ये क्या हो रहा है, हमने तो ध्यान चुना था शांति के लिए और यहाँ पर मेरे अंदर तूफान मच गए हैं, पूरा अशांति हो गई है सब कुछ। तो नहीं, घबराए नहीं कि ये भाई क्यों हो रहा है आपके साथ, कहीं ध्यान कर रही हूँ कुछ गलत हो रहा है क्या, मैं कुछ गलत कर रही हूँ इसलिए तो ऐसा नहीं हो रहा। तो नहीं, बिल्कुल सही है, जो एनर्जी आपकी दबी हुई वो बाहर निकलेगी ही निकलेगी। आप कुछ भी करो वो निकलना है, उसको सही दिशा देना आपका काम है, ताकि आपको शांति मिल सके। और जैसे आप देख लो ना, घर ही साफ़ करते हो तो कैसे धूल वगैरह सब बिखरा पड़ा रहता है, सब इधर से उधर उड़ता है, लेकिन अब पूरी क्लीन हो जाती है तो कितना अच्छा लगता है। तो बस वैसा ही अभी आपके अंदर सफाई चल रही है, सारी चीज़ें जो दबी हुई है वो निकल रही है, और जब निकल जाएगी तो बहुत शांति फील होगी। और इस बात के लिए निश्चित रहे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप ध्यान कर रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही दिशा में आप जा रहे हो, सब कुछ सही है।